नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से। तो एल क्लासिको मुकाबला जो था वो चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस से जीत लिया है। इस मैच पे बहुत कुछ बात करने को है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है इस मैच के बाद खड़ा होता है एक बार फिर हार्दिक पांड्या की कप्तानी से, जो कि पूरी तरीके से कल के मैच में जो आपने देखा वो फेल रही। कुछ ऐसी चीजें हुई है जो कल के मैच में मुंबई इंडियंस से गलतियां हुई, जिसके कारण से वो ये मैच जीत सकते थे, लेकिन फिर भी वो ये मैच हार गए। उन्हीं गलतियों पर बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स जो है मुंबई इंडियंस पर हावी रही, और हार्दिक पांड्या की कप्तानी में जो लगातार 2 मैच आपने जीते थे उस मोमेंटम को एक बार फिर से अपने ही घर पर हार्दिक पांड्या ने गवा दिया है, और क्यों हार्दिक पांड्या इस आईपीएल के अंदर एक फेल कप्तान के तौर पर साबित हो रहे हैं। इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो मुकाबला हुआ वो चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 रनों से जीत लिया। यह मुकाबला इस आईपीएल के सीजन का सबसे इंपॉर्टेंट गेम भी था, क्योंकि इसे कहा जाता है एल क्लासिको। जब एल क्लासिको की तो बात होती है तो ये राइवलरी जो है आईपीएल के अंदर इन दोनों टीमों की ये बहुत पुरानी है। 2010 से ये टीमें लगातार कॉम्पिटिशंस में है। 2010 में चेन्नई ने मुंबई को हराया था, टूर्नामेंट जीता था, और उसके बाद पिछले 5 सालों में मुंबई इंडियंस जो है हावी हो रहा है चेन्नई सुपर किंग्स पर। लेकिन कल के मैच में क्या हुआ? कल के मैच में पहले बल्लेबाजी करती है चेन्नई सुपर किंग्स। 20 ओवर में बल्लेबाजी करते हुए 206 रन जड़ देती है चेन्नई सुपर किंग्स। अब इतने रन बन कैसे गए? ये कहीं ना कहीं गलती थी मुंबई इंडियंस की। जिस समय आपने देखा 186 रन थे, लगभग 180 के ऊपर रन थे, वहां पर बल्लेबाजी करने जो आते हैं एमएस धोनी आते हैं, और आखिरी 4 गेंदों पर एमएस धोनी जो है वो 20 रन बना करके चले जाते हैं। और आखिरी ओवर करा कौन रहा होता है? मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या, जिनको लेकर पिछले कुछ समय से चर्चाएं चल रही हैं कि वो अनफिट हैं, शायद उनकी चोट है जिसको वो खुलकर बता नहीं रहे हैं। लेकिन मुझे मैच के दौरान ऐसा लगा नहीं कि वो अनफिट है। उन्होंने ओवर भी कराए, 3 ओवर डाले। आखिरी ओवर आखिर हार्दिक पांड्या को डालने की क्या जरूरत थी? क्योंकि आपकी टीम में ऑलरेडी आकाश मधवाल जो है मौजूद थे, उनका आप 1 ओवर करा सकते थे। एक्सपीरियंस वो गेंदबाज है, पिछला साल बहुत अच्छा गया है, लेकिन आपने कहा नहीं मैं ओवर कराऊंगा और मैं इस मैच को खत्म करूंगा। लेकिन आपने देखा, आपने डेरिल मिशेल का विकेट लिया, और उसके बाद आते हैं थाला एमएस धोनी, जो साल में सिर्फ 2 महीने क्रिकेट खेलते हैं, इससे ज्यादा क्रिकेट नहीं खेलते एमएस धोनी। लेकिन उन्होंने 4 गेंदों में ही बता दिया कि भाई मुंबई इंडियंस को कि कितने ज्यादा एक्सपीरियंस और आखिर क्यों दुनिया के सबसे बेस्ट फिनिशर वो कहे जाते हैं। पहली गेंद आई, छक्का मारा, दूसरी गेंद आई, फिर छक्का मार दिया उन्होंने हार्दिक पांड्या की, तीसरी गेंद आई, फिर छक्का मारा, और तीनों गेंदों में कुछ खास गेंदबाजी नहीं थी हार्दिक पांड्या की। बहुत ही ज्यादा मैं कह सकता हूं कि एक मौका देने वाली गेंदें थी जिस पर उन्होंने बड़े शॉट्स खेले और अपनी क्लास दिखाई है। लेकिन उस ओवर में अगर हार्दिक पांड्या ना आते, आकाश मधवाल से करवा लेते, तो शायद इतने रन नहीं बनते कि आप चेज नहीं कर पाते। दूसरा टर्निंग पॉइंट, इस मैच में बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स हुए हैं। पहला टर्निंग पॉइंट तो आपने देख लिया चेन्नई सुपर किंग्स से ही आ गया, जब उन्होंने ऊपर ना अजिंक्य रहाणे को करवाया। हालांकि वो सफल नहीं हुए, 5 रन बनाकर के आउट हो गए। लेकिन उसके बाद देखिए ऋतुराज गायकवाड़ जब बल्लेबाजी करने आते हैं तो यहां पर पता लगता है यंग कप्तान, 26 साल का खिलाड़ी जब आप कप्तान बनाते हैं तो यहां पर टेस्ट होता है। प्रेशर गेम था, उन्होंने बड़ी बखूबी प्रेशर झेला। 40 गेंदों पे 69 रनों की पारी खेली। रचिन रविंद्र इस पूरे सीजन में अच्छा नहीं कर रहे हैं, उनके साथ भी पार्टनरशिप लगाई। और उसके बाद फिर शिवम दुबे, क्यों नहीं शिवम दुबे को T20 वर्ल्ड कप के लिए चुन लिया जाता? इसके पीछे कई वजह भी है। आप देखिए कल जब मैच था तो 19वां और 20वें ओवर में हमने देखा जिस तरीके से गेम बदला। 20वें ओवर में हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करा रहे थे, सामने एमएस धोनी थे, और रनिंग कर रहे थे शिवम दुबे। शिवम दुबे जो कि क्लास बैटिंग कर रहे हैं इस पूरे आईपीएल 7 में। 38 गेंदों में 66 रनों की पारी शिवम दुबे ने खेली, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट देखिए 173 से ऊपर का है। 2 छक्के और 10 चौके शिवम दुबे ने लगाए। शिवम दुबे, क्योंकि हम इस आईपीएल में देख रहे हैं कि हर मैच में सीनियर हो या जूनियर हो, आप स्ट्राइक रेट से नाप रहे हैं इस आईपीएल को, क्योंकि आपको T20 वर्ल्ड कप में टीम लेके जानी है। आपको ऐसे खिलाड़ी लेके जाने हैं जो कंसिस्टेंट भी हो, तेजी से रन भी बनाए, जिनका स्ट्राइक रेट भी 160-170 से ऊपर का हो। तो उसमें शिवम दुबे पूरी तरीके से फिट बैठते हैं, क्योंकि शिवम दुबे ऑलराउंडर है। शिवम दुबे गेंदबाजी भी कर लेते हैं, शिवम दुबे बैटिंग भी कर लेते हैं, और बैटिंग में कोई ऐसी वैसी बैटिंग नहीं, एकदम क्लास जबरदस्त हिटिंग उन्होंने की थी कल के मैच में। तो यही एक सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि आखिर हार्दिक पांड्या, जो कि एक समय T20 में हम देख रहे हैं कि कप्तान भी है व्हाइट बॉल क्रिकेट में, वो इंजरी से के बाद आते हैं, उसके बाद कुछ मैचों में अच्छा करते हैं, लेकिन फिर से वही गाड़ी पटरी पर उतर जाती है। और अब मुंबई इंडियंस की हालत ये हो चुकी है कि भाई अगर उनको टॉप 4 में बनाना है तो अपने सारे मैच आपको जीतने पड़ेंगे। ये मैच अगर आप मुंबई इंडियंस जीत जाती तो नंबर 4 पर आ जाती, कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन कल के मैच के बाद चेन्नई सुपर किंग्स तो 3 पर ही है, उनकी पोजीशन और मजबूत हो गई, लेकिन मुंबई इंडियंस ने गलतियां कर दी। अब एक बार फिर गलतियों पर बात करते हैं और कहां गलती हुई जिसकी वजह से मुंबई वानखेड़े में
अपने घर पर मुंबई इंडियंस 200 रन नहीं बना पाई, 206, जो कि आराम से बनते हैं इस पिच के ऊपर। गलतियों की अगर बात करें, देखिए हार्दिक पांड्या एक बहुत बड़े कह सकता हूं कि उन पर सवाल उठने चाहिए कप्तानी पर। ऐसा इसलिए भी कि भाई आपके साथ रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे थे, आपको पार्टनरशिप लगानी थी, आपने क्या किया, 6 गेंदों में सिर्फ 2 रन बनाए। मतलब वहां पर जहां आपको तेज खेलने हैं, 13 ओवर से बीच के 16 ओवर जो थे मुंबई इंडियंस की बैटिंग में, उसमें सिर्फ 12 रन बने हैं। और पहले 7 ओवर में 70 रन थे मुंबई इंडियंस के, जब ईशान किशन बल्लेबाजी कर रहे थे रोहित शर्मा के साथ। ईशान किशन पर हम सवाल उठाते हैं कि भाई ईशान किशन बैटिंग नहीं करता, ईशान किशन रणजी नहीं खेलता, डोमेस्टिक नहीं खेलता। वही ईशान किशन देखिए 153 की स्ट्राइक रेट से बना के गया। उसी ईशान ने पिछले मैच में भी रन्स बनाए थे। तो वो तो अपना काम बखूबी कर रहे हैं, उनका काम है तेज शुरुआत दिलाना, वो शुरुआत दिला रहे हैं। लेकिन उसके बाद सूर्य कुमार यादव, चलिए सूर्य कुमार यादव का कैच बहुत बढ़िया था बाउंड्री पर, थर्ड मैन की दिशा पर। पथिराना ने जबरदस्त अटेम्प्ट किया, सफल भी हुए। लेकिन उसके बाद फिर तिलक वर्मा आए, रोहित ने तिलक के साथ साझेदारी करी, गेम बनाया। उसके बाद आते हैं हार्दिक पांड्या। भाई अगर आप इंपैक्ट छोड़ना चाहते हैं अपनी टीम में, आप दिखाना चाहते हैं कि मैं फ्यूचर का कप्तान हूं इस मुंबई इंडियंस का, मैं फ्यूचर का कप्तान हूं इंडियन टीम का, तो आप कब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करेंगे? ये मैच आपके हाथ में था, यहां पर आपको पार्टनरशिप लगानी थी। लेकिन हुआ क्या, रोहित शर्मा अकेले लड़ाई लड़ रहे थे, हार्दिक पांड्या की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं आया। पहले आपने 3 ओवर में अपने 43 रन पड़वा दिए। उसके बाद जब बैटिंग की बारी आई तो आपने 6 गेंदों में सिर्फ 2 रन किए, जबकि आपको 6 गेंदों में कम से कम 15-18 रन मारने चाहिए थे, ताकि वो जो 20 रनों का जो कोटा आपने अपने ओवर में पड़वाया, जो MS धोनी ने अपनी क्लास दिखाई, उसको आप यहां से भरते। वो 13 से 16 ओवर के बीच में तो सिर्फ 12 रन बने और वहीं पर गेम पूरा बदल गया। उसके बाद टिम डेविड आते हैं, वो 13 रन बनाते हैं, उनके भी शॉट्स अच्छे, लेकिन वो आउट। फिर रोमारियो शेफर्ड आते हैं, 2 गेंदों में 1 रन। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ इन्होंने अच्छा किया, लेकिन एक बार फिर फ्लॉप हो गए। तो रोमारियो शेफर्ड की अगर आप बात करें तो भाई ये गेंदबाज से अच्छा बैट्समैन है। अगर आप इनके स्टैट्स भी उठा के देखेंगे, जहां पर ये क्रिकेट खेल रहे हैं, इनकी बैटिंग ज्यादा अच्छी है। मोहम्मद नबी को खिलाया, वो भी सफल नहीं हो पाया, हालांकि गेंदबाजी अच्छी थी मोहम्मद नबी की। अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स को देखें कि भाई 206 रन बन गए, तो उसमें सबसे सफल गेंदबाजी किसी की थी, तो वो मोहम्मद नबी की थी। 3 ओवर में 19 रन आप देते हैं, चौथा ओवर आप उनसे करवाते ही नहीं है, हार्दिक पांड्या। इसके बाद आप देखिए श्रेयस गोपाल, 1 ओवर में 9 रन 1 विकेट। श्रेयस गोपाल ने जो विकेट लिया, आप देखिए वो किसका विकेट लिया श्रेयस गोपाल ने, बेहतरीन गेंदबाजी की थी, एक सफलता उन्होंने दिलाई। और वो जो सफलता जब गिरी, वहां पर सचिन रविंद्र आउट हो गए थे, वहां पर आपने अगला ओवर उनसे क्यों नहीं करवाया? आप क्यों अपने तरीके से जो चीजें हैं, आप हेल्प क्यों नहीं ले रहे रोहित शर्मा की? रोहित शर्मा इससे पहले वाले मैच में भी चीजें करवा रहे थे कि थर्ड मैन पर आप फील्डर लगाइए, बार बार जो है शॉट्स वहीं पर जा रहे हैं, लेकिन आपने नहीं सुनी। लगातार मतलब एक सीनियर खिलाड़ी जो 5 ट्रॉफी आपको जिता चुका है, आप उसकी सलाह नहीं ले रहे हो, आप खुद लीड करना चाह रहे हो, आप खुद डिसीजन कर रहे हो। और उसके बाद मैदान पर जिस तरीके से हरकतें हार्दिक पांड्या करते हुए नजर आते हैं, मैच हार रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, एक अलग तरह का बिहेवियर, ऐसा हार्दिक पांड्या हमने पहले नहीं देखा है। उन्होंने अपनी मेहनत से अपनी ये जगह बनाई टीम इंडिया में, T20 के अंदर कप्तानी ली, लेकिन पिछले 1-1.5 महीने में जिस तरीके से बर्ताव, जिस तरीके से बू किया जा रहा है, वो आपने देखा। कल भी हुआ था, कल MS धोनी जब छक्का मार रहे थे हार्दिक पांड्या को, तो क्राउड जो है वो बू कर रहा था वानखेड़े में, रोहित शर्मा स्माइल कर रहे थे, क्योंकि रोहित के फैंस भी खुश थे कि भाई हार्दिक पांड्या की गेंदों पर छक्के मारे हैं। और MS धोनी के लिए तो आप देखिए पूरा वानखेड़े स्टेडियम MS धोनी को देखने आया था मैदान मुंबई का, थी मुंबई इंडियंस को चेयर अप। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स जब MS धोनी मैदान पर आते हैं, तो भाई वो पावर बैक शो एक बार फिर देखने को मिलता है। तो मुंबई इंडियंस ने इस मैच को हार करके अपनी परेशानियां और ज्यादा बढ़ा ली हैं। एक ऐसे समय पर जब मुंबई इंडियंस स्ट्रांग नजर आ रही थी, माना जा रहा था कि ऑन पेपर अभी भी आप देखें तो ये बहुत स्ट्रांग टीम है, इनको टॉप 4 में जाना चाहिए और कल का मैच भी जीतना चाहिए था। लेकिन गलतियां हार्दिक पांड्या से हुई, गलतियां आपसे हुई। आपको जहां पार्टनरशिप लगानी चाहिए थी, आपको स्टार्ट इतना बढ़िया मिला था, 7 ओवर में 70 के बाद इजीली लग रहा था कि ये चेस डाउन हो जाएगा, क्योंकि जो आपके पास डेप्थ है बल्लेबाजी की, लेकिन आपने उसका फायदा नहीं उठाया। और कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या पर सवाल बनते हैं, ना आप कप्तानी अच्छी कर रहे हैं, ना आप गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं, और ना आप बैटिंग में जो क्रूशियल गेम है, देखिए जो बड़े खिलाड़ी होते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट गेम्स में रन बनाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट गेम था। इसलिए भी था क्योंकि दोनों टीमों पर राइवलरी रहती है, भले ही खिलाड़ी आपस में गले मिल रहे हो। हमने देखा महेंद्र सिंह धोनी को जब मैदान पर आए, हार्दिक ने गले लगाया, लेकिन जब मैदान पर क्रिकेट खेलने की बात आती है ना, तो फिर धोनी ये नहीं देखते कि ये मेरा दोस्त है या भाई है, कोई भी है, आप एक ओपोनेंट खिलाड़ी हैं, और आप अगर मुझे मेरे एरिया पर गेंद देंगे तो मैं आपको छक्का मारूंगा। और वही चीज कल के मैच में हुई।
तो इसीलिए भाई MS धोनी जो है, जो ये कह रहे थे कि 42 की उम्र हो गई है, अब इनको रिटायर होना चाहिए, वो देखिए वो बंदा जो है 4 गेंदों में 20 रन मार के जाता है, 3 छक्के 2 रन फिर लिए। और हम बात करते हैं ना T20 वर्ल्ड कप की, हमें विकेट कीपर चाहिए बढ़िया, जो बैटिंग भी कर ले, विकेट कीपिंग भी कर ले। तो भैया मैं तो कहूंगा अगर महेंद्र सिंह धोनी चले जाए तो इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता, लेकिन हम उन्हें ले जा नहीं सकते क्योंकि वो अब उस इंटरनेशनल क्रिकेट से दूरी बना चुके हैं। फिर आप कंपेयर करेंगे तो MS धोनी के आसपास कोई है ही नहीं, वो एक लेजेंड प्लेयर है और उसने लेजेंड इनिंग्स खेली, 4 गेंदे, मतलब पूरे 19 ओवर एक तरफ हो गए और 20वां ओवर एक तरफ हो गया जो उन्होंने बनाया था कल। और वो आपने भी देखा होगा, जरूर आपको लगा होगा कि हाँ भाई ये है बंदा जो कैसी भी पोजीशन हो अपना गेम 4-5 गेंदों में खत्म करके चला गया। लेकिन कहीं ना कहीं कल के मैच में एक सवाल और उठ रहा है कि भाई रोहित शर्मा जरूर शतक बना के गए हैं, लेकिन रोहित शर्मा ने शतक बनाया, मुंबई इंडियंस हार गई। ऐसे ही पहले विराट कोहली के साथ हुआ था, विराट कोहली ने शतक बनाया, RCB हार गई। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई रोहित शर्मा का क्या कसूर है। 63 गेंदों पर 105 रन बनाए उन्होंने 166 की स्ट्राइक रेट के साथ, और फिर वही हो रहा है कि भाई 13वें से 16वें ओवर या 17वें ओवर के बीच में बहुत स्लो हो गई रन रेट, बड़े शॉट्स नहीं खेले, सिंगल डबल लगाए इन्होंने, वहां पर तेज खेलना चाहिए था रोहित शर्मा को। तो भाई एक बंदा आपको मैच जिता के दे देगा? आपके बाकी खिलाड़ियों की जिम्मेदारी नहीं बननी क्या? टिम डेविड की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो थोड़ा रुक के खेले? खैर जब वो आए थे तब तो आपकी रन रेट ही देखिए, 4 ओवर में 80 रन चाहिए थे। उससे पहले हार्दिक पांड्या क्या कर रहे थे? उससे पहले आपके देखिए तिलक वर्मा सेट बल्लेबाज थे, वो आउट हो गए। तो हार्दिक पांड्या पर सवाल क्यों ना उठे कि हार्दिक पांड्या को 6 बॉलों पे 2 रन तो कहीं से वाजिब नहीं है ना। आप 6 पर 12 लगाते, 6 पर 10 लगते, चलिए हम कहते हैं कि कोशिश की है इस खिलाड़ी ने, लेकिन आप वहां भी फ्लॉप। आप जब गेंदबाजी देने की बात आती है तो 20वां ओवर आपको आकाश मधवाल को कायदे से देना चाहिए था। आपने कहा जी मैं लूंगा, आपने डेरिल मिशेल को गेंदबाजी कराई। डेरिल मिशेल, मुझे लगता है कि एक चीज और है, अगर चेन्नई सुपर किंग्स में डेरिल मिशेल से पहले MS धोनी अगर आ जाते तो ये 206 नहीं होते दोस्तों, ये 230 रन बनते। तो डेरिल मिशेल तो बहुत स्लो खेल के गया है। डेरिल मिशेल की अगर आप पारी देखें जो रही है, उसने 14 गेंदों में सिर्फ 17 रन बनाए हैं। और यहां MS धोनी का स्ट्राइक रेट देखिए, 500 का स्ट्राइक रेट है, 4 गेंदों पर 20 रन बनाए MS धोनी ने। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हम बात करते हैं रोहित शर्मा के परफॉर्मेंस की, तो रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के लिए सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। सबसे ज्यादा शतक अगर मुंबई में किसी ने बनाए तो वो रोहित शर्मा है। इंटरनेशनल क्रिकेट में भी रोहित शर्मा ने अपनी छाप छोड़ी और मुंबई इंडियंस के लिए तो लगातार वो बेहतर कर रहे हैं, भले ही वो कप्तान है या नहीं है, अपनी तरफ से वो खिलाड़ी बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है। लेकिन हार्दिक पांड्या जिस अप्रोच के साथ मुंबई इंडियंस में आए हैं और जो भी कुछ पिछले 2-2.5 महीनों में गुजरा है, जिस तरीके से फ्रेंचाइजी ने फैसला लिया कि नहीं भाई हम रोहित को हटा करके क्योंकि मुंबई इंडियंस का कप्तान हार्दिक बनाएंगे क्योंकि हमें फ्यूचर देखना है, तो अगर आप ये रणनीति लेके चल रहे हैं तो भाई आपको बहुत बुरी हार मिलेगी इस टूर्नामेंट में। आपको हेल्प भी लेनी होगी अपने सीनियर खिलाड़ियों की, आपको बात करनी होगी उनसे, जिस तरीके से विराट बात किया करते थे MS धोनी से जब वो इंडियन टीम के कप्तान थे। तो वो चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन वो मैच को बदल देती हैं। तो टर्निंग पॉइंट बहुत सारे रहे इस मैच में, लेकिन तारीफ करनी होगी पतिराना की भी। एक सिर्फ 22 साल का खिलाड़ी जो है MS धोनी उसको तैयार करते हैं और क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस वो देता है और टीम को 4 विकेट निकाल करके मैच जिताता है। हालांकि मुंबई इंडियंस के कप्तान तो हार्दिक पांड्या से गलतियां हुई, लेकिन रोहित शर्मा ने देखिए T20 में 500 से ज्यादा छक्के लगा लिए। तो कुछ रिकॉर्ड्स भी इस मैच में बने हैं जो बहुत खास थे, बहुत शानदार थे। IPL में अगर सेंचुरीज की बात करें तो MI में सबसे ज्यादा जो है रोहित शर्मा ने बनाई है कोलकाता के खिलाफ, वो लगातार शतक लड़ रहे हैं। इस मैच में अगर आप देखें तो पतिराना का बहुत रोल इंपॉर्टेंट था, उन्होंने 4 विकेट लिए, यंगेस्ट बॉलर बन गए CSK के लिए 4 विकेट्स लेने वाले। इसके बाद महीशा तीक्ष्णा का नंबर आता है, फिर लुंगी एनगिडी का नंबर आता है, फिर रविंद्र जडेजा आते हैं। और रोहित शर्मा पहले ऐसे भारतीय है जिन्होंने T20 क्रिकेट में 500 छक्के मारे हैं। इसके अलावा अगर आप देखिए तो ऋतुराज गायकवाड़ के नाम भी इस मैच में रिकॉर्ड बना। तो बहुत सारे रिकॉर्ड बने, बहुत सारे टर्निंग पॉइंट थे इस मैच में। ऋतुराज गायकवाड़ ने सबसे कम इनिंग्स में 2000 रन बनाए। IPL में ये पहले भारतीय हैं जो 2000 रन सबसे कम इनिंग्स में इन्होंने बनाए। और मैं 57 इनिंग्स लिए, इन्होंने 2000 रन पूरे किए और उन्होंने KL राहुल को पीछे छोड़ा, उन्होंने 60 इनिंग्स में 2000 रन बनाए थे। इसके अलावा अगर आप देखें तो मिडिल ओवर्स में शिवम दुबे का जिक्र करना बहुत जरूरी है। क्यों मैं कह रहा हूं कि शिवम दुबे रिप्लेस कर सकते हैं हार्दिक पांड्या को, और ये सवाल उठेंगे जब आप T20 वर्ल्ड कप की टीम बनाएंगे। जरूर हार्दिक पांड्या एज अ बेस्ट ऑलराउंडर माने जाते हैं, लेकिन इस IPL में उन्होंने वैसा परफॉर्म नहीं किया जिस जैसा उनका नाम है। शिवम दुबे ने देखिए मिडिल ओवर्स में 7 से 15 ओवर्स के बीच में जो है रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। इस लिस्ट में टॉप पर राजस्थान रॉयल्स के रियान पर आ गए, जिनका बहुत जबरदस्त ये टूर्नामेंट गुजर रहा है। लेकिन रियान ने मिडिल ओवर्स में 220 रन बनाए हैं और शिवम दुबे ने 7 से 15 ओवर के बीच में 191 रन बनाए हैं।
और कल भी आप उनका स्ट्राइक रेट देखें तो बहुत जबरदस्त स्ट्राइक रेट था। तो कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस से गलतियां तो हुई हैं, और जो 20 रन आपके आखिर में जो 4 गेंदों पर धोनी मार के गए ना, वहां पर अगर आप कुछ माइंड चलाते, कुछ अच्छी गेंदबाजी करते हैं, किसी ओवर को किसी और गेंदबाज को ओवर देते, तो शायद वो 20 रन नहीं पड़ते और शायद ये मैच मुंबई इंडियंस जीत जाता। तो कई सारे सवाल है, मैनेजमेंट से भी सवाल है, जिस तरीके से मार्क बाउचर अपनी टीम को लेकर के चल रहे हैं, कि रन पलाड का जो रोल है एज अ बैट्समैन की तरफ से देख लीजिए, या हार्दिक पांड्या की अप्रोच देख लीजिए, उस लिहाज से आप ये वाला आईपीएल तो नहीं जीत सकते। और अब बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी, उनको बहुत चेंजेस करने होंगे। टीम आपकी जबरदस्त है ऑन पेपर, टीम में स्ट्रेंथ पूरी है, गेंदबाजी बेस्ट है, बल्लेबाजी बेस्ट है, लेकिन रिकॉर्ड बहुत ही शर्मनाक है। और कल के मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को तारीफ करनी होगी, हालांकि उन्होंने बहुत ज्यादा डेयरिंग जो है फैसले लिए। अजिंक्य रहाणे को ऊपर भेजा, वो आउट हो गए, लेकिन उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने काम किया। नीचे बल्लेबाजी में शिवम दुबे बेस्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन साबित हो रहे हैं। एमएस धोनी की क्या क्लास है, और अगर आने वाले मैचों में थोड़ा सा अगर चेंज हो जाए, एमएस धोनी अगर ऊपर खेलने आ जाए, तो ये चेन्नई सुपर किंग्स आप देखिए कितनी ज्यादा स्ट्रांग और कितनी घातक हो सकती है अपनी ओपोनेंट टीम्स के बीच में। तो कल के मैच में जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई रोहित शर्मा की स्लो स्ट्राइक रेट की वजह से हम हार गए, रोहित शर्मा ने 13 से 16 ओवर के बीच में कुछ नहीं किया, बहुत स्लो खेले, तो भाई रोहित शर्मा ने बहुत बढ़िया किया है। और T20 वर्ल्ड कप में कप्तान रोहित शर्मा है, और T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से ये तैयारियों में जो परफॉर्मेंस उनके आ रहे हैं, हर बार स्ट्राइक रेट जो उनका 160 से ऊपर जा रहा है, ये अच्छी बात है। विराट कोहली भी मुझे लगता है कि आज जो मैच है हैदराबाद के खिलाफ, उसमें बेहतरीन स्ट्राइक रेट से खेलेंगे। तो हमें यही तो चाहिए, क्योंकि हम इस आईपीएल को स्ट्राइक रेट से ही तो तोल रहे हैं। हम इस आईपीएल में इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कैसे निकाल रहे हैं कि जो खिलाड़ी 170 180 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है वो बढ़िया है, जो 140 की स्ट्राइक रेट पे खेल रहा है वो खराब है। अब भले आप शतक लगा दीजिए, अब शतक लगा के उन्होंने कोई जश्न नहीं बनाया रोहित शर्मा ने, नहीं विराट ने कोई बनाया था, क्योंकि उनको पता है कि यार मेरी टीम हार गई है, मुझे मैच जीतना था। आप जीत जाते अगर आपके साथ में कोई खिलाड़ी खड़े होते। वही दिक्कत आरसीबी के साथ आ रही है, और इस मैच में भी वही दिक्कत मुंबई इंडियंस के साथ रही। और अब यहां पर देखिए 8वीं पोजीशन पर आ चुकी है। 8, 9, 10 अगर आप देखें तो मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है। ये वही 3 टीमें हैं जो कि स्ट्रगल कर रही हैं इस पूरे सीजन में। दिल्ली और आरसीबी तो बस खिताब भी नहीं जीत पाई है। और ये देखिए पंजाब तो मुंबई से भी ऊपर आ गई है। मतलब पंजाब किंग्स जो टीम है, जो लगातार उनका जो कप्तान साहब इंजर्ड चल रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं ओपनर्स, वो फिर भी उनसे ऊपर है, जो कि ऑन पेपर या पिछले 2 मैचों में धमाका करके आई है। तो ये बहुत कंसर्निंग है। और हार्दिक पांड्या पर जरूर सवाल उठते हैं कि आखिर उनकी कप्तानी पर भी सवाल, उनकी अप्रोच पर भी सवाल, और किस तरीके से वो किस टीम को लेके जा रहे हैं। ये आने वाले समय में शायद मुंबई इंडियंस के लिए भी अच्छा नहीं है, और टीम इंडिया के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इस अप्रोच के साथ आप वर्ल्ड कप में बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाओगे। और मेरा ये मानना है कि शिवम दुबे को अगर वो बचे हुए मैच में अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं तो बहुत बड़े चांसेस हैं, अगर आप तोलेंगे दोनों को कंपेयर करेंगे, तो शिवम दुबे मच बेटर देन हार्दिक पांड्या इन T20 वर्ल्ड कप। अब इस पे आप क्या राय रखते हैं, इस मैच पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।